हेलो ट्रेडर्स। मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं इजी ट्रेडिंग क्लासेस। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जो है इंट्राडे की स्ट्रेटजी लेकर आया हूं, जिसके अंदर स्टॉक सिलेक्शन एंड एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, कैसा सेटअप होना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉक सिलेक्शन को, कि स्टॉक सिलेक्शन आपने किस तरीके से करना है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें डेली टाइम फ्रेम को पिक करना है एंड ऐसा स्टॉक देखना है जो कि काफ़ी ज़्यादा लिक्विड हो, यानी कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे हम कि कैसे जो है हम लोग स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर चेक करना है डेली टाइम फ्रेम, एंड डेली टाइम फ्रेम पर ऐसा कोई सेटअप देखना आपने। ये एक कैंडल है डेली टाइम फ्रेम की, एंड दूसरा जो कैंडल है यहाँ पर वो इस तरीके से इसको स्वीप करे और इसके अंदर जो है क्लोज होने चाहिए। ये बाइंग का सेटअप है आपका। सपोज ये कोई आपका कैंडल है इस तरीके से बना, एंड दूसरा कैंडल इसको इस तरीके से जो है स्वीप करना चाहिए, यानी कि इसके लो से ज़्यादा लो होना चाहिए और इस तरीके से इसके लो के जो ये इसका लोएस्ट पार्ट है इसके अंदर क्लोज होना चाहिए। ऐसा सेटअप चाहिए हमें बाइंग के लिए। एंड सेलिंग के लिए हमें सेम इसका रिवर्स चाहिए। एक कैंडल फुल इस तरीके का चाहिए एंड दूसरा कैंडल उसके हाई को इस तरीके से स्वीप किया होना चाहिए, ऐसा कुछ। यानी कि अगर डेली का कोई कैंडल ऐसा हमें मिल जाता है ऐसा कुछ, तो अगला कैंडल हमें ऐसा चाहिए जो कि इस कैंडल के हाई के अंदर क्लोज हो और इस तरीके की उसके अंदर विक बनी हो। ये रहेगा सेलिंग के लिए। तो ये आपका एक इजी स्टॉक सिलेक्शन होने वाला है। अब हम देखेंगे कि कैसे जो है हम डेली टाइम फ्रेम पे इन्हें पिक करें। डेली टाइम फ्रेम के एक दो एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के लिए मैंने कुछ स्टॉक्स देखे हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप लोग देखें तो ये स्टॉक इसमें ये देखिए, ये वाला स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक के अंदर इस डेट को 3 अप्रैल को का कैंडल देखें, एंड 4 अप्रैल के कैंडल ने इसके लो को स्वीप करके इसके लो के अंदर आकर क्लोज किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा हमने डिस्कस किया था। ये सेटअप चाहिए हमें, ऐसा कुछ। एंड ये सेटअप भी चलेगा, देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ। एंड सेलिंग के लिए ये वाला सेटअप देखिए, एक कैंडल उसके हाई के अंदर हमें स्वीप किया हुआ कुछ इस तरीके का कैंडल चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो ये वाला कैंडल, ये कैंडल देखिए सेलिंग के लिए, ये कैंडल भी सेलिंग के लिए चलेगा, राइट। एंड ये कैंडल चल जाएगा बाइंग के लिए, ये कैंडल भी चलेगा बाइंग के लिए। तो इस तरीके से हमें डेली टाइम फ्रेम में एक दिन पहले, जैसे अभी शाम को जो है, आज आप स्टॉक सेलेक्ट करके रख लेंगे, कुछ बाइंग के लिए एंड कुछ सेलिंग के लिए, राइट। एंड कल के सेशन में जब भी आप ट्रेड करें, जो बाइंग का स्टॉक है वहां पर आप लोगों ने सिर्फ बाइंग देखनी है, एंड जो सेलिंग का स्टॉक है वहां पर आपने सिर्फ सेलिंग देखनी है और कुछ नहीं देखना। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो दोस्तों आपका लेवल रहेगा, नेक्स्ट डे आपने ये लो मार्क करना है, एंड जो आपका स्टॉक जब भी आप ट्रेड करें तो वो इस लाइन के ऊपर ही बना रहना चाहिए। अगर इस लाइन के नीचे चला जाता है तो आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। सिमिलरली ये पॉइंट को आपने मार्क करना है सेलिंग के लिए, एंड इसके ऊपर अगर प्राइस जाता है तो आपने ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड की कंडीशन रहेगी कि ये लेवल के अंदर ही आपका ट्रेड रहना चाहिए, प्राइस रहना चाहिए, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए ऑपोजिट साइड में। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब देखते हैं सेटअप हमारा कौन सा होने वाला है, किस सेटअप से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो बाइंग सेटअप के लिए हमें देखना क्या है। बाइंग सेटअप के लिए क्लियर कट जो है, हमें डब्ल्यू फॉर्मेशन देखनी है। ये चीज, ये फॉर्मेशन ये होगी बाइंग के लिए, एंड ये फॉर्मेशन होने वाली है सेलिंग के लिए। यानी कि क्लियर कट फंडा अपना कि बाइंग का अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो इस सेटअप के अकॉर्डिंग ये देखिए, एक ऐसा कैंडल हमें चाहिए। दोस्तों, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, कलर चाहे कुछ भी बन जाए, राइट। एंड ये एक स्विंग होता है, ये एक स्विंग बना, उसके बाद ये दूसरा स्विंग। इस तरीके से जो है प्राइजेस अगर ऊपर की ओर बढ़ते हैं ऐसे, फिर प्राइस नीचे आता है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर इस तरीके से एक विक फॉर्म करता है,
एंड फिर से इस तरीके से ऊपर चला जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज, ये आपका बन गया बाइंग का सेटअप। एंड आपने बाय कब करना है, जब ये जो इन दोनों स्विंग्स के बीच का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर जब भी प्राइस निकलता है ऐसे, ये आपको सेटअप चाहिए। एंड सिमिलरली सेलिंग का जो सेटअप हमने देखा था, वहां पर हमें क्या चाहिए, ऐसा एक कैंडल, ये कैंडल, ऐसा कुछ। ध्यान से देखिए दोस्तों सेटअप को, और यहाँ पर हमें चाहिए सेलिंग के लिए ये पॉइंट, ये देखिए, स्विंग हाई, लो, स्विंग हाई, फिर लो। यानी कि सेलिंग के लिए हमें क्या चाहिए था, ऐसा सेटअप चाहिए था हमें सेलिंग के लिए, राइट। एंड बाइंग का सेटअप हमें चाहिए था ये सेटअप। बाइंग के लिए फर्स्ट स्विंग लो होना चाहिए, उसके बाद जो नेक्स्ट स्विंग बनेगा इससे ऊपर बनना चाहिए ऐसे, राइट। और सेलिंग के लिए सेम, एक हाई बने, नेक्स्ट हाई उस हाई से नीचे बनना चाहिए इस तरीके से। आई होप कि ये चीज़ आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। अब लाइव मार्केट में देखते हैं आपने यहाँ पर एंट्री कैसे करनी है एंड क्या चीज़ें आपने फॉलो करनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी हम ट्रेड करेंगे हमने देखना क्या है, यहाँ पर सपोज ये अपना बाइंग का सेटअप है, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने बाइंग कब करना है, ये जब ये वाला लेवल अपना ब्रेक हो और यहाँ पर कुछ ऐसा कैंडल बने, ये कैंडल फर्स्ट कैंडल, एंड इनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट होना चाहिए। ये सपोज वॉल्यूम है, अगर फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक किया, प्रीवियस वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अपने फर्स्ट ब्रेकआउट में एंटर नहीं करना है, वेट कीजिएगा रिट्रेसमेंट का, जब प्राइस फिर से यहाँ कहीं आएगा इस तरीके से, एंड दोबारा जब इसको ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये सपोज वॉल्यूम है ऐसे कुछ, यहाँ पर अगर आप देखें तो इन वॉल्यूम से ज़्यादा है ब्रेकआउट वाला वॉल्यूम। जब ये रिट्रेस करने आया, छोटे वॉल्यूम्स बने, एंड जब दोबारा ब्रेक किया तो वॉल्यूम जो है प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए, ये सेटअप हमें चाहिए। फर्स्ट ब्रेकआउट, दोबारे रिट्रेस करने आया, अपने लेवल को टेस्ट किया, सेकंड ब्रेकआउट, यहाँ पर इस सेकंड ब्रेकआउट में अपने हाफ से ज़्यादा में, या फिर आप एग्जैक्टली सेकंड कैंडल जैसे ही फॉर्म होता है वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। एंड आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा एग्जैक्टली इस एंट्री वाले कैंडल के बफर देके थोड़ा सा नीचे, राइट। यानी कि जैसे ये ब्रेकआउट वाला कैंडल बन जाता है, यहाँ पर आपने एंट्री करनी है, एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा आपका एग्जैक्टली जो फर्स्ट कैंडल बना हुआ है इसके नीचे। एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा अगर आप अग्रेसिव हैं तो एंट्री लें, अदरवाइज अगर आप सेफ और भी ज़्यादा सेफ करना चाहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही कैंडल बन जाता है जल्दीबाजी ना करें, इसके हाफ तक जब प्राइस आ जाता है वहाँ पर एंटर लें, स्टॉप लॉस सेम रहेगा इस ब्रेकआउट वाले कैंडल के नीचे, या फिर जो भी नियरेस्ट स्विंग लो है उसके नीचे आप लोग अपनी एंट्री को बना सकते हैं। एंड यहाँ से आपका जो मिनिमम टारगेट है वो 1:2 का रहने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर ये आपका एक सेलिंग का सेटअप है, ये चीज़ जैसे ही इन दोनों हाइस के बीच का जो लोएस्ट पॉइंट है इसका ब्रेकआउट आता है, फर्स्ट ब्रेकआउट आया, आपने कुछ नहीं करना, वेट करना है, राइट। इस तरीके से जो दोबारे रिवर्स करके अपने लेवल के अंदर आएगा प्राइस इस तरीके से, फिर जब दोबारा इसको जो है सेलिंग साइड में ब्रेक करेगा प्राइस यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो आपने इस कैंडल पर जो है यहाँ पर अग्रेसिव है तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, एंड यहाँ स्टॉप लॉस। एंड अगर थोड़ा सा पेशेंस है तो वेट कीजिएगा, अपने इस कैंडल के हाफ को ये टच करे तब एंट्री लें, एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड 1:2 का टारगेट रख सकते हैं। अब थोड़ा सा चार्ट्स के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेटअप एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था ऑलरेडी, ये अगर हम डे देखें, ये कौन सा डे है, 3 अप्रैल है, एंड ये है आपका 4 अप्रैल, यानी कि 5 अप्रैल को हमने ट्रेड करना है। ये अपना स्टॉक सिलेक्शन हो गया 4 अप्रैल को, एंड 5 अप्रैल को हम लोगों ने ट्रेड करना है। तो आईसीआईसीआई बैंक का मैं चार्ट निकालता हूँ। तो ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक में स्टॉक सिलेक्शन हमने किया 4 अप्रैल को, ट्रेड करेंगे 5 अप्रैल को यहाँ पर, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर 5 अप्रैल को किस तरीके से हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं।
यहाँ पर क्लियर कट आप लोग देख सकते हैं कि जो अपना लेवल है वो इस रेंज के ऊपर रहना चाहिए। इस रेंज से अगर प्राइस ऊपर है तो ही हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। ये अपना बाइंग का सेटअप है, तो यहाँ पर सिर्फ बाइंग साइड के ट्रेड्स देखने वाले हैं, सेलिंग बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने बाइंग का सेटअप देखा था। सेटअप क्या था अपना, थोड़ा सा आपको, एक लो फिर हाई लो हाई एंड ये ब्रेकआउट के ऊपर अपनी एंट्री। तो यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखें तो हुआ क्या है, प्राइस ने हाई लगाया फिर लो आया, राइट, एंड यहाँ पर देखिए ये एक लो लगाया प्राइस ने, हाई लो, उसके बाद एंड याद रखिएगा जो ये मिड पॉइंट है इस फर्स्ट कैंडल जो भी बने उसके हाई से ऊपर होना चाहिए, तो ये वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, हालांकि ये भी एक स्विंग लो बना हुआ है लेकिन इस हाई के अंदर है ये, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये एक स्विंग मिला हमें, राइट, नया स्विंग मिला, इसके हाई को मार्क कर लेंगे, ये एग्जैक्टली ये चीज देखिए, राइट, एंड इसके हाई को हमने मार्क किया एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखें ये एक मिला हमें ब्रेकआउट, फर्स्ट ब्रेकआउट में एंट्री हमने नहीं करनी है, राइट, एंड फर्स्ट ब्रेकआउट प्राइस रिटेस्ट करने नीचे आया फिर ऊपर गया एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप सेकंड ब्रेकआउट ये वाला है, ये है इसका सेकंड ब्रेकआउट। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें, अगर आप अग्रेसिव हैं तो यहाँ पर एंट्री कीजिएगा एंड एग्जैक्टली इसी कैंडल के लो के नीचे थोड़ा सा बफर देकर अपना स्टॉप लॉस रखिएगा, या फिर अगर आप और भी सेफ प्ले करना चाहते हैं इस केस में जो भी नियरेस्ट स्विंग है लो है ये वाला पॉइंट इसके नीचे रख सकते हैं। जनरली मैं इसी कैंडल के लो के नीचे रखता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली जो है 1:2 के टारगेट्स आपको अचीव हो जाएंगे। ये देखिए इजीली आपको यहाँ पर 1:2 के टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं। अब दूसरा स्टॉक हम लोग देखते हैं भारती एयरटेल का। तो ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये 8 अप्रैल का स्टॉक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट डे अगर हम लोग देखें यानी कि हमें देखना है 9 अप्रैल को, क्या यहाँ पर हम एंट्री कर पाते हैं या फिर नहीं। ये देखिए फर्स्ट स्विंग लो नीचे आया एंड इसने एक हाई बनाया, उसके बाद ये देखिए ये सेकंड स्विंग लो, फर्स्ट स्विंग लो से हमेशा सेकंड स्विंग लो जो है ऊपर होना चाहिए एंड जो इनका मिड पॉइंट है वो फर्स्ट एंड इस सेकंड जो भी स्विंग लोज बनेंगे उनसे ऊपर होना चाहिए। ये अपने सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट ब्रेकआउट, अगर इसका वॉल्यूम देखें तो प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से कम है, तो ये एक ब्रेकआउट कंसीडर नहीं किया जाएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप सेकंड टाइम ये ब्रेकआउट आया है, फर्स्ट ब्रेकआउट ये कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद प्राइस सीधा नीचे आया एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये एक सेकंड ब्रेकआउट है, यहाँ पर इसके एंट्री, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस एंड देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर कट 1:3.91 का आपको टारगेट आता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पर इस सेटअप को इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन का टाइम रहेगा अपना 5 मिनट का एंड एग्जीक्यूशन का टाइम रहेगा 5 मिनट का एंड स्टॉक सिलेक्शन का टाइम रहेगा अपना डेली टाइम फ्रेम का। तो इस सेटअप की दोस्तों जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना इजी आपको ये लगेगा एंड इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।